करो ना पाहो दोई जाना निताई गोरा चंद्रा। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। भाजो भाजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषया छड़िया सेरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई ए मोनो दयालो दाता। देखो रे पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। संसारे मजिया रोहिले पड़िया से पदे नहीं लो आश। अपना कर्म भुंजाए शमन को हो ये लोचन दास। परम करुणा पाहो दुहि जना निताई गोरा चंद्रा। परम करुणा सब अवतार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा पारसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम शेष जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री लोचन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga.
हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिवस है, क्योंकि आज के दिन हमारी गौरवशाली गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक महान पूर्ववर्ती आचार्य श्रील लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। और मेरे लिए ये बहुत विशेष है, क्योंकि श्री लोचनदास ठाकुर के तिरोभाव जो अब से 1 महीने बाद आएगा लगभग, उस दिन मुझे इस गौरवशाली वैष्णव परंपरा में आने के लिए मेरे गुरुदेव ने अवसर दिया दीक्षा देके। तो अभी सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में मैं वंदना करता हूँ कि जो इस परंपरा के माध्यम से, वैष्णव आचार्यों के माध्यम से हमें शिक्षा मिल रही है, उसे स्वीकार करने योग्य बन सकूं और आप सबकी और इस मिशन की सेवा कर सकूं। तो ये जो अभी सुंदर भजन गाया हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु ने, परम करुणा पाओ दोई जना, ये श्री लोचनदास ठाकुर द्वारा रचित एक बहुत ही विशेष ग्लोरिफिकेशन है लॉर्ड चैतन्य और नित्यानंद का। और अपने संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को ये भजन बहुत ही प्रिय था। 1969 में लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद जी ने इस भजन के ऊपर 2 बार क्लास दी। 1 हफ्ते के अंदर प्रभुपाद ने इसी भजन के ऊपर 2 बार क्लास दी। और प्रभुपाद जी इस भजन के माध्यम से बतलाते हैं कि जो श्री लोचनदास ठाकुर हैं, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, समय तो सीमित है। और उनका जो ग्रंथ है चैतन्य मंगल, वो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन चरित्र है और उनकी जो शिक्षाएं हैं उसे बहुत ही सुंदर एक गीत के रूप में, एक काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जो है श्री चैतन्य मंगल। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के ये एक महान बोनाफाइड आचार्य हैं। और ना सिर्फ आचार्य हैं, ये लगभग समकालीन है महाप्रभु के। जिस समय महाप्रभु इस धराधाम में थे, उस समय श्री लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव हो गया था। इनकी आविर्भाव की जो तिथि है वो कहीं से भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग बताया गया है कि 1520 से 23 के बीच में इनका आविर्भाव है। कुछ स्थानों में 1520 लिखा है और कुछ स्थानों में 1523। तो उस समय महाप्रभु की कौन सी अवस्था थी? महाप्रभु ने संन्यास ले रखा था और वो जगन्नाथपुरी में थे। तो इनका जन्म जो है जिस स्थान में हुआ, वो स्थान का नाम है कोग्राम, और ये पड़ता है बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में। और वो विशेष स्थान वही है जहां महाप्रभु ने संन्यास लिया था। क्या बोलते हैं उस जगह को? हाँ, कटवा, या उसको कहते हैं कंटक ग्राम। कंटक यानी कांटा। कि जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके लिए महाप्रभु का संन्यास लेना क्या था? बहुत हृदय में बहुत बड़ा कांटा था, क्योंकि गौर सुंदर उन्हें छोड़ करके कहाँ चले गए? पुरी। और इतना सुंदर जो उनका गौर सुंदर वेश था, उनके जो केश थे, उसे उन्होंने त्याग दिया। तो उसे कहते हैं कंटक ग्राम। तो ये वहीं पे इनका जन्म हुआ और ये अपने माता पिता के एकमात्र संतान थे। और इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था श्री कमलाकर दास और इनकी माता थी श्री सदानंदी। और क्योंकि ये अपने एक ही पुत्र थे माता पिता के, इनका बहुत ही स्नेह था। और इनका स्नेह ना सिर्फ अपने माता पिता के प्रति था, इनका जो परिवार था उसमें भी था। तो उस समय शिक्षा जो है पाठशालाओं में नहीं होती थी, तो इनके जो मामा हैं वो इनकी शिक्षा का भार उठाते थे। और इनके मामा का संग था चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से। और विशेष रूप से इनके मामा श्री इन्हें ले गए श्रीखंड में। श्रीखंड आप जानते हैं, जिसे कहते हैं खांडावासी। महाप्रभु क्या बोलते हैं? खांडावासी। और वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हैं महाप्रभु के, नाम जानते हैं आप? खांडावासी श्री मुकुंद और उनके पुत्र रघुनंदन और श्री नरहरि सरकार ठाकुर, और उनके एक तीसरे भाई हैं, उनका नाम है माधव। तो जब वो श्रीखंड में गए तो उनको सानिध्य प्राप्त हुआ श्री नरहरि सरकार का।
और हम रोज गौर आरती में गाते हैं क्या, नरहरि आदि कोरी चामर ढुलाए। तो नरहरि सरकार ठाकुर बहुत ही अंतरंग पार्षद है महाप्रभु के, उनके विशेष कृपा पात्र हैं। और एक और विशेषता वर्णित है कि जब नरहरि सरकार ठाकुर गाते थे तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। विशेष रूप से वो महाप्रभु के विशेष कीर्तनीय भक्त थे। और श्री लोचन दास ठाकुर बचपन से ही उनके अंदर कविता करने की बहुत ही अद्भुत क्षमता थी, उनके अंदर विशेष योग्यता थी और वो काव्य की रचना भी करते थे। और बहुत जल्दी ही उन्हें जो संस्कृत ग्रामर है उसके ऊपर उनका दक्षता हो गई और उस समय चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं उनके पार्षदों से मिलकर के और दिन रात महाप्रभु का चिंतन करते हैं। घर तो उन्होंने बाल्यावस्था में ही छोड़ दिया और वो कहाँ आ गए, कोग्राम से कहाँ आ गए, श्रीखंड आ गए। सब सुन रहे हैं? नहीं सॉरी, खांडावासी क्या है, श्रीखंड नहीं, क्या बोल रहे हैं, नहीं खांडावासी जो है, जो ग्राम है उसका एक और भी नाम है, चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है। तो वो उस स्थान पे आ गए जहाँ पे नरहरि सरकार ठाकुर थे और उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने जो उस समय महाप्रभु के जीवन पे श्री राधा पार्सार्थी भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे जो उस समय उपलब्ध ग्रंथ था वो केवल एक ही था, वो संस्कृत में था, श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरित्र काव्य जो संस्कृत में था। और इनकी दीक्षा होती है दामोदर पंडित के माध्यम से। ऐसा लिखते हैं अपने ग्रंथ में, जो ग्रंथ आरंभ है उसमें लिखते हैं श्री लोचन दास ठाकुर कि दामोदर पंडित के सानिध्य से इन्हें चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उसको पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जो ये काव्य लिखा था श्री मुरारी गुप्त से। और ये लिखते हैं कि कुछ ही समय में इन्हें जो महाप्रभु की लीलाएं हैं वो स्वयं इनके मन में स्फुरित होने लगी और इनका आकर्षण रोज महाप्रभु के प्रति बढ़ गया और ये भूल भी गए कि इनके कोई माता पिता हैं और वहीं रहने लगे जहां इनके गुरु थे। और इनके गुरु का एक ही मनोभीष्ट था कि किस प्रकार से भगवान चैतन्य की जो जीवन चरित्र है और उसकी शिक्षाओं का प्रसार पूरे विश्व में हो। तो उन्होंने जब देखा कि उनका जो ये शिष्य है वो बहुत ही योग्य है, उन्होंने श्री लोचन दास ठाकुर को प्रेरित किया कि वो चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पर एक काव्य लिखे। उस समय कम्युनिकेशन का ज्यादा साधन नहीं था, इसलिए ये नहीं पता चलता था कि एक प्रांत में जो हो रहा है दूसरे प्रांत में क्या हो रहा है। तो आश्चर्य की बात यह है कि उसी से कुछ समय पहले लगभग महाप्रभु के जीवन पर एक चरित्र विस्तार से लिख रहे थे श्री वृंदावन दास ठाकुर, लेकिन उस समय तक श्री नरहरि सरकार ठाकुर को इसके बारे में पता नहीं था। और वो चाहते थे, श्री नरहरि सरकार ठाकुर चाहते थे कि महाप्रभु का जीवन चरित्र इस रूप में प्रस्तुत किया जाए जिसे सब लोग, जितने भी ग्रामवासी हैं या जितने भी भारतवासी हैं, वो उन्हें काव्य के रूप में वैसे ही गाएं जैसे रामचरितमानस या रामायण को लोग गाते हैं। और इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को अपने शीश पे धारण किया, उसे अपना लाइफ एंड सोल बनाया और उन्होंने वो ग्रंथ आरंभ किया। और जब ये ग्रंथ लिखने लगे तो कुछ समय बाद इनके गुरु को ये सूचना मिली कि ऐसा ही एक ग्रंथ श्री वृंदावन दास ठाकुर ने ऑलरेडी उसकी रचना कर दी है। जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने कहा अपने शिष्य को, क्या कहा कि जो आप लिख रहे हो वो प्रमाणिक है या नहीं, इसकी संस्तुति जब तक श्री वृंदावन दास ठाकुर नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और बहुत विशेष इस पूरे जो जीवन चरित्र है श्री लोचन दास ठाकुर का, उसमें हम विशेष रूप से देखते हैं ये तीन जो हमारे महान आचार्य हैं जिन्होंने महाप्रभु के ऊपर जीवन चरित्र लिखा है। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत, श्री लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल और श्री कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत। इन तीनों का आपस में कितना परस्पर सम्मान और रेसिप्रोकेशन है, ये तो हम देखते हैं। चैतन्य चरितामृत हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इसका अनुवाद मिला है
और ये प्रस्तुत है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से श्री कविराज गोस्वामी हर स्थान पे ये कहते हैं कि जो अवशेष श्री वृंदावन दास ठाकुर ने छोड़ दिया है मैं उसी को स्वीकार कर रहा हूँ, कि जिन लीलाओं को श्री वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं विस्तार से कहा है मैं उन्हीं पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ या उन्हीं पर लिखने का साहस कर रहा हूँ। और हर जगह वो अपने को श्री वृंदावन दास ठाकुर का अनुचर स्वीकार करते हैं। तो जब इनके गुरु ने बतलाया, श्री लोचन दास ठाकुर के गुरु ने बतलाया कि ऐसा ग्रंथ श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिख लिया है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो पांडुलिपि है, जो टेक्स्ट आपने लिखा है, उसे लेके आप वृंदावन दास ठाकुर के पास जाइए, उन्हें दिखाइए, और अगर वो अनुमोदित करेंगे, अगर वो आपको स्वीकृति देंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, नहीं तो आपका ग्रंथ यहीं बंद। तो ये आज्ञा जब मिली श्री लोचन दास ठाकुर को, तो वो अपना ग्रंथ लेकर के जाते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर के पास। श्री वृंदावन दास ठाकुर का स्थान क्या है? मामगाची। मामगाची में श्री वृंदावन दास ठाकुर निवास करते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो जाते ही उन्हें प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हैं कि मैं श्री नरहरि सरकार ठाकुर का शिष्य हूँ और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ही मैंने भगवान चैतन्य के चरित्र पे कुछ लिखने का प्रयास किया है। लेकिन मेरे गुरुदेव अभी चाहते हैं कि आप इसे देखें, अगर आप अनुमोदित करेंगे तभी मैं आगे लिखूंगा, वरना मुझे लिखने की इजाजत नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने विनय किया, निवेदन किया, और श्री वृंदावन दास ठाकुर भी बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, वो देख करके जरा भी खिन्न नहीं हुए। बहुत शिक्षा है हमारे लिए। और जब उन्होंने ग्रंथ खोला तो ग्रंथ जो लिखा है श्री लोचन दास ठाकुर ने, उसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वो है, उसमें मंगलाचरण है। ज़्यादातर हमारे जितने भी आचार्य हैं, आप देखेंगे जब भी वो ग्रंथ लिखते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण लिखते हैं, ब्लेसिंग्स इन्वोक करते हैं। और उसमें हम जानते हैं कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं और उनकी कृपा के पात्र हैं। वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि वो नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य हैं और उनके ही प्रेरणा से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत का उन्होंने लेखन किया था। तो जब ये ग्रंथ खोलते हैं श्री लोचन दास ठाकुर का और उसमें एक प्यार पढ़ते हैं, बहुत सुंदर प्यार है। अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, बोलिए, अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, फिर से, अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, श्री नित्यानंद बंधु रोहिणी रसूत, श्री नित्यानंद बंधु रोहिणी रसूत। तो जब उन्होंने ये स्तुति सुनी, जब पढ़ी, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लोचन दास ठाकुर द्वारा ये रचना सुनी, तो इतना सुन के ही वो भावावेश में आ गए और अचेत हो गए। इतना सुंदर नित्यानंद प्रभु का गुणगान। अभिन्न चैतन्य तनु, चैतन्य महाप्रभु का जो तनु है उससे ये अभिन्न है, ठाकुर अवधूत। और श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? रोहिणी रसूत, यानी कि बलराम जी हैं। बहुत प्रसन्न हुए और जब उन्हें होश आया, वो तो उसमें मूर्छा में आ गए, क्योंकि वो भावावेश हो गए और ये घबरा गए। लोचन दास ठाकुर घबरा गए कि मैंने क्या अपराध कर दिया, मुझसे क्या गलती हुई, कि श्री वृंदावन दास ठाकुर क्या हुआ इतने। तो वो उन्होंने किसी प्रकार से उन्हें फिर से वापस बाहरी चेतना में लेके आए। और जैसे ही श्री वृंदावन दास ठाकुर बाहरी चेतना में आते हैं, वो तुरंत कस के आलिंगन करते हैं श्री लोचन दास ठाकुर का और तुरंत ही एक प्रशस्ति पत्र लिखते हैं। ऐसा कई जगह वर्णन आता है कि जो चैतन्य भागवत थी उसका नाम
बाद में श्रील जीव गोस्वामी और कविराज गोस्वामी ने चेंज किया, लेकिन यह प्रमाणिक नहीं लगता, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर का जो अनुभाष्य है चैतन्य भागवत में, उसमें भी वो लिख रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरित्रामृत के आदि लीला के 8वें चैप्टर के 33वें श्लोक में लिख रहे हैं कि चैतन्य भागवत का नाम स्वयं श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चेंज किया, किसी और ने नहीं। कब? जब उन्होंने देखा कि श्री लोचन दास ठाकुर ने इतना सुंदर काव्य के रूप में, ये पंचाली काव्य है जिसमें 5 प्रकार के जो कंपोजिशंस हैं, जो रचनाएं हैं और काव्य के रूप में हैं, उसे किया। तो उन्होंने तुरंत ही प्रशस्ति पत्र लिखा और कहा कि मैं लोचन दास ठाकुर के जो ये चरित्र है, ये जो ये रचना है, इसे प्रशस्त करता हूं, इसे प्रमाणित करता हूं, और इस शास्त्र का नाम चैतन्य मंगल ही रहेगा, और मैं अपने शास्त्र का नाम चैतन्य मंगल से चैतन्य भागवत करता हूं। अगर आप देखें भी, अगर आप इन तीनों रचनाओं को देखें तो इसमें बहुत विभिन्नता है, क्योंकि जो चैतन्य भागवत है वो नाम बिल्कुल सही है, चैतन्य भागवत, क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु का जो भागवत तत्व है उसका प्रकाश किया है। उन्होंने बहुत ही विस्तार से महाप्रभु का जो ऐश्वर्य है, जो वैकुंठ भाव है, उसका वर्णन किया है। उसका एक प्यार में पढ़ता हूं कि ए माता कीड़ा करे वैकुंठेरा राया, भुजे तेना पारो के तारा माया, ए भुजी मनुष्य नाही श्री वैश्रंभर, माया रूपे कृष्ण वा जन्मिलो मोरा घर। तो चैतन्य महाप्रभु को जब प्रस्तुतिकरण है चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा, वो है विश्वंभर के रूप में। विश्वंभर का मतलब है जो इस जगत के पूरे पालन करता और जो मेंटेनर और नरिश करते हैं। तो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। तो इस प्रकार से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने जो प्रस्तुतिकरण किया है, उसमें महाप्रभु का जो ऐश्वर्य भाव है, जो वैकुंठ भाव है, उसका प्रेजेंटेशन किया है। तो उनका जो ग्रंथ है उसका नाम चैतन्य भागवत बिल्कुल सही है। अगर हम कविराज गोस्वामी की रचना को देखें कि कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु का कौन सा भाव प्रदर्शित किया है? राधा भाव। महाप्रभु ने जो राधा भाव है उसे प्रस्तुत किया है। और चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम च ऐक्यम आप्तुम, जो चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना, वही जो राधा और कृष्ण जो दो थे वो क्या बन गए हैं? वो तद्वयम च ऐक्यम आप्तुम, वो दोनों कंबाइंड हो गए हैं। राधा और कृष्ण का जो कंबाइंड फॉर्म है वो है लॉर्ड चैतन्य। और इसमें उन्होंने क्या दिखाया है? विप्रलंब भाव। विशेष रूप से जो विप्रलंब भाव है उसके ऊपर बहुत विस्तार से लिखा है। लेकिन अगर हम ये देखें श्री लोचन दास ठाकुर का जो जीवन, जो चरित्र है जो उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने विशेष रूप से महाप्रभु का जो श्रृंगार रस है उसके ऊपर बहुत चर्चा की है। और बहुत सी सुंदर पास टाइम्स हैं। और जो विशेष रूप से उन्होंने एक विस्तार से महाप्रभु का जो सन्यास लीला है, जब महाप्रभु ने सन्यास लिया उस समय जब उनका विष्णु प्रिया देवी के साथ जो संवाद है उसे बहुत ही विस्तार से लिखा है। तो अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया कि लोचन दास ठाकुर का जन्म किस समय हुआ है? 1520 से 23 में। और महाप्रभु ने सन्यास कब लिया? 1510 में। तो उस समय श्री लोचन दास ठाकुर का जन्म भी नहीं हुआ था, उनका जन्म नहीं हुआ था। और जब महाप्रभु का विष्णुप्रिया देवी के साथ संवाद हुआ तो उस समय वहां कोई उपस्थित नहीं था। लेकिन क्या संवाद हुआ उसका बहुत विस्तार लिखा है श्री लोचन दास ठाकुर ने। उसमें यह भी लिखा है कि किस प्रकार से महाप्रभु ने उन्हें अपना षडभुज रूप दिखलाया, अपना नारायण रूप दिखलाया,
और बतलाया कि किस प्रकार से उनका क्या मिशन है जिसके लिए वो आए हैं, और उन्हें वो कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ तक भी बताया कि उनका श्रृंगार करते हैं और उन्हें सुला देते हैं, और जब वो सो जाती हैं तब वो छोड़ के चले जाते हैं। तो जब इन्होंने ये सब डिटेल लिखी और अपने गुरु को दिखाया तो उनके गुरु ने कहा कि तुमने जो लिखा है वो प्रमाणिक है या नहीं, इसके लिए तुम्हें फिर से उस समय नारायणी देवी धराधाम पे थी, जो कि श्री वृंदावन दास ठाकुर की माताश्री हैं। तो श्री नरहरि सरकार ने कहा कि आपको जा करके फिर से इसे क्या कराना पड़ेगा, अनुमोदित कराना पड़ेगा। अगर अनुमोदित होगा तभी आप लिख सकते हैं, वरना ये सब आप लिख नहीं सकते। तो फिर से अपना काव्य ग्रंथ लेकर के आते हैं श्री लोचन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर के बारे में के पास, और वृंदावन दास ठाकुर उन्हें नारायणी देवी के पास ले जाते हैं। और नारायणी देवी जब पढ़ती हैं तो नारायणी देवी कहती हैं कि ये बिल्कुल सत्य है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि नारायणी देवी को कैसे पता? ये वार्ता तो सिर्फ महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी के बीच में है। तो विष्णु प्रिया देवी ने जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, उसके बारे में बहुत विस्तार से विवरण है लोचन दास ठाकुर द्वारा, तो वो बहुत क्रंदन करती थी, बहुत विरह फील करती थी। तो नारायणी देवी जाके उन्हें सांत्वना देती थी, और जब वो सांत्वना देती थी तो उनका वार्तालाप होता था, तो नारायणी देवी को विष्णुप्रिया देवी ने बतलाया था। तो इस प्रकार से जो भी ये लिखा है श्री लोचन दास ठाकुर ने, ये सारा का सारा क्या है, प्रमाणिक है। और हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने एक गीत में बोलते हैं, गौरांगेरा गुनेते झुरी नित्य लीला तारेसपुरे, गौरांगा गुनेते झुरे नित्य लीला तारेसपुरे से जना भक्ति अधिकारी। कि अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की जो ये करुणामय लीला है उसको केवल एप्रिशिएट करता है, और वो कभी एक्सटेसी फील करता है या कभी वो रोता है, तो ये जो विधि है महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उसको श्रवण करने का या उसको अप्रिशिएट करने का, ये जो प्रोसेस है प्रभुपाद कहते हैं ये इतना पावरफुल है कि दिस विल इमीडिएटली हेल्प वन अंडरस्टैंड द पास्ट टाइम ऑफ राधा एंड कृष्ण। नित्य लीला तारे स्फुरे। तो ये जितना लेखन कार्य किया है हमारे आचार्यों ने, ये सब क्या है, ये सब साधारण नहीं है। इन्हें स्वयं भगवान ने, भगवान चैतन्य ने और कृष्ण ने इनका चयन किया है कि वो उनकी लीलाएं और विस्तार करें। टाइम तो बहुत थोड़ा सा बचा है, 8:30 तक ही करना है। और इनके जीवन में और भी कई चीजें हैं, कई विशेष बातें हैं कि इनका, जैसे हम जानते हैं कि उस समय में बहुत बाल्य अवस्था में ही, जब ये अपने गुरु के पास गए थे उससे पहले की अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया गया था। लेकिन ये तो इतने मग्न थे अपने गुरु की सेवा में और गौरांग के प्रति इतना आकर्षण था कि ये भूल भी गए। लेकिन जो इनके पत्नी के परिवार वाले थे वो नहीं भूले। तो जब ये बड़े हुए तो इनको ढूंढा गया, जिनके साथ इनका विवाह संस्कार हुआ था उनके माता पिता ने ढूंढने का प्रयास किया, तो पता चला कि ये अपने घर यानी कोग्राम में तो है ही नहीं, अपने माता पिता के साथ तो ये रहते ही नहीं। पता करने में पता चला कि ये अपने गुरु के घर में रहते हैं। तो फिर ये सोचा गया कि ये तो वैसे ही विरक्त हैं, संन्यास की अवस्था में है, तो इन्हें किस प्रकार से आकर्षित किया जाए इस विवाह संस्कार को स्वीकार करने के लिए। तो एक विद्वान ब्राह्मण की खोज की गई और वो विद्वान ब्राह्मण को भेजा गया इनके गुरु श्री नरहरि सरकार के पास। और वो ब्राह्मण बड़ा दक्ष था, आता है, प्रणाम करता है और बतलाता है कि आप तो इतने कृपालु दयालु वैष्णव हैं। वैष्णव का मतलब है जो दूसरे का दुख समझते हैं। और देखिए इनकी जो पत्नी है उसका दुख सोचिए, उसका विवाह उन्हें विवाह के में स्वीकार किया है, लेकिन वो इनसे अलग है। पूरा समाज क्या बोलेगा। तो इस प्रकार से बहुत से आर्ग्यूमेंट्स देते हैं सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से और यहाँ तक कि एक वैष्णव के लिए। तो जब इतना सुनते हैं श्री नरहरि सरकार ठाकुर तो बहुत सरल हृदय के हैं, उनका हृदय पिघल जाता है और वो बोलते हैं अभी लेके जाओ।
ये ब्रह्मचारी है और मुझे पता नहीं था कि इसका विवाह हो चुका है, लेकिन आप कह रहे हो तो आप इसे अभी ले जाओ। लेकिन श्री लोचन दास ठाकुर उस समय जाने से इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं कुछ समय के बाद जाऊंगा, क्योंकि जो मैं काव्य लिख रहा हूं उसे मैं पूरा करना चाहता हूं। लेकिन वो ब्राह्मण जो आया था वो भी कम नहीं था। रुक्मिणी के पास, रुक्मिणी ने भी किसे भेजा था? ब्राह्मण को भेजा था कृष्ण के पास। और कृष्ण तुरंत ही आ गए थे। तो इस प्रकार से वो बोलने लगे कि मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा। तो फिर वो दोबारा से अनुनय विनय करने लगते हैं श्री नरहरि सरकार ठाकुर से, उनके गुरु से। और उनके गुरु बोलते हैं आप जाओ, तो ये बोलते हैं कि मैं जाना नहीं चाहता, इस विवाह बंधन में मैं फंसना नहीं चाहता, आपके चरणों की सेवा से मैं विलग नहीं होना चाहता। तो जब देखा उन्होंने अपने शिष्य में कि उनके हृदय में ये भाव है, तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आप जाओ, महाप्रभु आपकी रक्षा करेंगे। एक बहुत सुंदर प्यार है कि महाप्रभु रे संगी गणे वैराग्य प्रधान। यहां देखे महाप्रभु रे संगी गणे वैराग्य प्रधान, यहां देखिए प्रीति हाना गौरव भगवान। कि महाप्रभु के जो पार्षद हैं उनकी जो सबसे बड़ी विलक्षणता है वो क्या है? वो है वैराग्य। और ये जाते हैं तो वो ब्राह्मण इन्हें पता वगैरह पूरा दे के गया था, तो दूर जाना पड़ता है, उस स्थान को ढूंढते हैं और भूल भी जाते हैं कि मेरा कभी किसी के साथ संबंध हुआ था, वो स्त्री कौन थी, उसका परिवार कौन था। तो ढूंढते ढूंढते हुए जाते हैं और उस गांव में पहुंचते हैं, क्योंकि दूर से आते हैं तो थक जाते हैं। तो वहाँ पे स्नान करते हैं एक पोखरे में, और थोड़ा जल पीने के लिए एक कुएं के पास जाते हैं। और उस कुएं में एक युवती थी जो इन्हें जल पिलाती है। तो ये उन्हें माता जी कह के संबोधित करते हैं कि माता जी कुछ जल मिलेगा। और जब जल पीने के बाद थोड़ा ये नॉर्मलाइज होते हैं, इनकी थकान दूर होती है, तो उसी युवती से पूछते हैं कि मुझे इस पता बतलाइए कि इस व्यक्ति से मैं कहाँ मिल सकता हूँ। तो जो नाम पूछते हैं वो उस युवती के पिता का नाम है। तो वो युवती पूछती है कि आपको उनसे क्या काम है, आप क्यों उनका पता पूछना चाह रहे हैं, क्यों मिलना चाह रहे हैं। तो ये फिर बतलाते हैं कि उनकी एक कन्या है, उससे मुझे मिलना है। तो वो कन्या तो स्वयं है, वो उन्हें अपने पिता के घर ले जाती है और इनके पिता से ये बात करते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने पिता जो है इनके, वो इस कन्या को लेके आते हैं और बोलते हैं कि यही व्यक्ति आपके पति है। तो उनके मुख से फिर से निकलता है माता जी। तो बड़ा प्रेशर पड़ने के कारण इन्हें अपनी उस पत्नी को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन ये जानते थे कि गुरु के आश्रम में लौट नहीं सकते, क्योंकि गुरुकुल में तो ब्रह्मचारी या सन्यासी ही रह सकता है। तो बड़े दुखी होते हैं और बड़े दुखी भाव से अपने माता पिता के घर लेके आते हैं अपनी इस पत्नी को। और इनके माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन श्री लोचन दास ठाकुर का गृहस्थ में कोई आकर्षण नहीं था। उनका आकर्षण तो भगवान चैतन्य के प्रति था और बहुत दुखी रहते हैं। और इनकी जो पत्नी है वो इनसे पूछती है और उन्हें कहती है कि मैं आपकी दासी के रूप में रहूंगी और आपका जो ये ग्रंथ है उसमें मैं सहायता करूंगी। तो मैं सुन रहा था हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज कह रहे थे कि जो इनकी पत्नी है वो भी बहुत शिक्षित थी। उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई श्री लोचन दास ठाकुर के इस काव्य में। उन्होंने इसके एडिटिंग का काम किया, उन्होंने एडिट किया जो लिखते थे। और फिर जब इनका काव्य चल रहा था तो ये अपने गुरु के पास जाते थे। इन्होंने बहुत सी महाप्रभु की पास टाइम्स लिखी हैं और उसमें से एक पास टाइम में लेना चाहता हूँ विशेष रूप से, केवल 5 मिनट बचे हैं, कि इन्होंने वो महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है जिसका वर्णन श्रील कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं किया है। तो जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो संन्यास लेने के बाद महाप्रभु कहाँ है? शांतिपुर। और क्योंकि महाप्रभु जाना चाहते थे कहाँ? वृंदावन। लेकिन शांतिपुर से ये निश्चित हुआ कि वो
कहाँ रहेंगे? जगन्नाथपुरी में। और जब जगन्नाथपुरी के लिए महाप्रभु जाने लगे तो विशेष रूप से श्री अद्वैत आचार्य ने 4 महाप्रभु के पार्षदों को उनके साथ भेजा। जानते हैं कौन कौन? प्रभु जी तो जानते ही हैं बाकी जिनको नींद आ रही है उनसे पूछ रहा हूं बताइए। नित्यानंद प्रभु और जगदानंद पंडित और मुकुंद और दामोदर। तो ये 4 जब जाते हैं तो आप जानते हैं कि आज से लगभग 500 साल पहले, आज भी है, कि जब हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं तो रास्ते में क्या आती है? चुंगी, टैक्स कलेक्टर। और आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सारे मुगलों का इस देश पे राज्य था। तो वो क्या करते थे कि जो भी यात्री हैं जब वो उनके एरिया में एंटर करते थे तो उनसे क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे। और ऐसा नहीं है सब होकर के कि आप जा रहे हैं तो एक टोल टैक्स आपका निर्धारित है। जैसे अभी है, हम जाते हैं तो क्या है? टोल टैक्स का बोर्ड लगा हुआ है, रेट लिस्ट लिखी हुई है, आपका जितना टोल बनता है दीजिए और आगे बढ़िए। उस समय के जो टैक्स कलेक्टर थे वो ज्यादातर क्या थे? मुसलमान सैनिक थे। और वो बहुत ही उत्पीड़न करते थे यात्रियों का, उन्हें बहुत यातनाएं देते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे और उनसे उनकी जितनी भी मूल्यवान चीजें हैं सारी जब्त कर लेते थे। कोई निर्धारण नहीं था कि कितना टैक्स होगा, और अगर किसी के पास नहीं है कुछ देने के लिए तो उसका बहुत पिटाई करते थे या उसे जेल में डाल देते थे। तो जब महाप्रभु अपने इन पार्षदों के साथ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सामने टैक्स बूथ आया, एक चुंगी कर का वो आया, और वहां पे बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, यात्री लोग खड़े हुए हैं, और जो मुसलमान सैनिक हैं वो उन्हें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। तो महाप्रभु ये देख करके उनके हृदय में बहुत करुणा हुई, और क्या किया उन्होंने? जो टैक्स का जो चीफ था वहां पे, टैक्स कलेक्टर, उसके सामने जाकर के महाप्रभु खड़े हो गए। महाप्रभु तेजी से दौड़े और जाकर के उसके सामने खड़े हो गए। और महाप्रभु का सुंदर रूप देख करके वो जो टैक्स कलेक्टर था वो बहुत ही आकर्षित होता है, और वो इतना प्रभावित होता है महाप्रभु के सौंदर्य से, उनके रूप से और उनके तेजस से कि वो अपना आपा खो जाता है। वो भूल जाता है कि वो टैक्स कलेक्टर है, और महाप्रभु का दर्शन पाके उसका पवित्रीकरण होता है और वो क्या बोलने लगता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जोर जोर से कीर्तन करने लगता है, हरि नाम करने लगता है, और महाप्रभु अपने दोनों चरण उसके मस्तक पे रख देते हैं। उसका पूरा हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वो टैक्स कलेक्टर एक क्रूर और निर्दयी से तुरंत ही क्या बन जाता है? तृणादपि सुनीचेन। और वहां पे महाप्रभु उसे निर्देश देते हैं कि आज के बाद यहाँ पे किसी को प्रताड़ित नहीं करना। तो इस प्रकार से महाप्रभु के पार्षद आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी आगे बढ़े थे तो उसमें से जो मुकुंद हैं वो बोलते हैं, महाप्रभु जब मैं आपके साथ हूं तो मुझे इन चुंगी वालों से, इन सैनिकों से कोई डर नहीं है, मैं इनसे डरता नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में हमारे जो संबंधी हैं वो हमारा सुरक्षा करते हैं। तो मुकुंद समझा नहीं, संबंधी कौन से संबंधी? तो महाप्रभु बतलाते हैं कि संबंधी कौन है। महाप्रभु बोलते हैं कि जो धैर्य है, पेशेंस इज माय फादर, एंड फॉरगिवनेस इज माय मदर, एंड पीसफुलनेस यानी कि शांति, जो शांत चित्त की अवस्था है, मुसीबत में भी ये मेरी पत्नी है, और मेरा जो पुत्र है वो क्या है? वो सत्य है, ट्रूथफुलनेस, और मेरी जो सिस्टर है वो है काइंडनेस, कंपैशन टू अदर्स, और मेरा जो भाई है वो कौन है? वो है कंट्रोल ऑफ माइंड इवन इन डिस्टर्बिंग सिचुएशंस, और ये जो पृथ्वी है यही मेरा
शयन का कक्ष है या मेरा बेड है, और जो 10 दिशाएं हैं वो मेरे वस्त्र है, और मेरा जो आहार है, मेरा जो भोजन है वो है आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे मुझे बल मिलता है। महाप्रभु बोलते हैं कि ये उसके संबंधी हैं जो इस पथ पे है, योग के पथ पे, जो भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहता है और जो वास्तव में वैराग्य से युक्त है। महाप्रभु का मिशन यही है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। तो महाप्रभु दोनों चीज कहते हैं कि जो योग के इस पथ पे है और जो जिसके जीवन में वैराग्य है, उसके ऐसे संबंधी है, और जिसके पास ऐसे संबंधी हैं उसे कभी भय नहीं है। तो बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे सब लोग और आगे बढ़े। जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़े, श्री राधा पार्सार्थी भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो जब वो पूरी पहुंचने ही वाले थे तो एक और टोल टैक्स आया, और उस टोल टैक्स में महाप्रभु तो आगे निकल गए, लेकिन उस टोल के जो सैनिक थे उन्होंने बाकी चारों को पकड़ लिया और बहुत तंग किया। उनसे उनके पास जो भी कुछ था छीन लिया। उनके पास कुछ ज्यादा तो था नहीं, महाप्रभु के पार्षदों के पास तो कुछ नहीं था। उनके पास केवल कंबल थे, वो कंबल भी छीन लिए। और जब महाप्रभु देखे कि मेरे पार्षद कहाँ हैं, अभी तक आए क्यों नहीं, हमें भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाना है, तो थोड़ी देर बाद ये दौड़ते हुए आते हैं और इनकी स्थिति बहुत ही बेहाल थी। तो महाप्रभु पूछते हैं क्या हुआ, तो नित्यानंद प्रभु बतलाते हैं कि यहाँ के जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत हमें उत्पीड़ित किया, और विशेष रूप से मुकुंद को बहुत तंग किया। उसे तो चेन में बंद किया और घसीट के ले जा रहे थे जेल में डालने के लिए। तो महाप्रभु कुछ बोले नहीं, गंभीर रहे। और महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण बड़े कृपालु हैं, वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और वो जो उस एरिया के, उस प्रोविंस के जो टैक्स कलेक्टर के चीफ थे, उनके स्वप्न में महाप्रभु आते हैं और उन्हें अपना नारायण रूप दिखलाते हैं, और फिर वो नारायण रूप को परिणित कर देते हैं अपने सन्यास रूप में। तो जब ऐसा वो टैक्स कलेक्टर देखता है और अगले दिन महाप्रभु उस स्थान से जाते हैं, तो वो टैक्स कलेक्टर आकर के महाप्रभु के चरण में गिर जाता है। महाप्रभु उसे प्रेरित करते हैं हरिनाम करने के लिए। और वो जो टैक्स कलेक्टर था मुस्लिम, वो पूरी तरीके से उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वो क्या करने लगता है, टैक्स कलेक्टर्स की एक कीर्तन पार्टी बनाता है, और वो कीर्तन पार्टी गांव-गांव में जाकर के प्रचार करती है। तो मुकुंद उस टैक्स कलेक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपके एक सैनिक ने हमारे कंबल चुरा लिए हैं। तो वो टैक्स कलेक्टर क्या करता है कि इन भक्तों के लिए नए कंबल मंगा करके देता है। तो इस प्रकार से बहुत सी विशेष लीलाएं हैं जिसका श्रीला लोचन दास ठाकुर ने वर्णन किया है। समय तो मेरा समाप्त हो गया, मैं यहीं पे विराम दूंगा। और आज के दिन हम विशेष रूप से श्री लोचन दास ठाकुर के चरणों में ये प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से वो चैतन्य लीला का आस्वादन करते हैं, उनके हृदय में स्फुरित होती हैं। और जैसा कि वो लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से जैसे टैक्स कलेक्टर का हृदय परिवर्तित हो गया था, उसी प्रकार से मेरा भी हृदय परिवर्तित हो सके और हमें इस आचार्य परंपरा की कृपा प्राप्त हो। श्री लोचन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्री चैतन्य मंगल की, निताय गौर प्रेम आनंदी। हरे कृष्णा। थोड़ा बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। जो आज लोचन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, इसमें एक विशेष बात ये समझना है कि भगवान चैतन्य ने ऐसी व्यवस्था की कि इनके मुख से अपनी पत्नी के लिए माता जी का शब्द निकल गया, और इनका जो जीवन है इतना ऊंचे धरातल का है कि अगर मुंह से किसी स्त्री को माता अगर शब्द निकल जाए तो अब वो जो है पत्नी का संबंध नहीं बन सकता।
जैसे कुंती महारानी के मुख से निकल गया अर्जुन के लिए कि जो पुरस्कार लाए हो पांचों भाई बांट लो, तो अब द्रौपदी का विवाह पांचों के साथ हुआ, करना पड़ा क्योंकि माता कुंती के मुख से ये वचन निकल गया। तो ये इतने ऊंचे धरातल के भक्त हैं कि उनके मुंह से कुछ बात निकल जाए तो उनको चिंता हो जाती है कि अब कैसे वो सच्ची होगी। और ये भगवान चैतन्य की ऐसी व्यवस्था थी कि इनके मुख से ऐसा निकल गया और इस कारण से इनको ये कारण बन गया कि अपनी पत्नी के साथ अब जो है ये रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो लोचनदास ठाकुर का जो विशेष जीवन है, विशेष इनकी जो योग्यता है वो ये है कि अपनी पत्नी के साथ रहे और ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो कोई ब्रह्मचारी रहता है ब्रह्मचारियों की संगति में और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अच्छी बात है। लेकिन कोई गृहस्थ अगर अपनी पत्नी के साथ, वो पत्नी जो पूर्ण समर्पित है उसके साथ ब्रह्मचर्य का पालन करे तो बहुत विशेष योग्यता मानी जाती है। तो ये भी जो है लोचनदास ठाकुर की योग्यता है और इनकी कृपा से हमारे आंदोलन में कुछ ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। श्री लोचनदास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।